इस लड़की को इसके माता पिता से बंदरों द्वारा छीन लिया गया और 30 साल बाद वो कुछ ऐसी थी। जब भी किसी माता पिता के बच्चे हो जाते हैं तो उनको एक डर हमेशा बना रहता है। वो ये सोचते हैं कि वो कैसे अपने बच्चों की देखभाल करेंगे या क्या वो एक अच्छे माता पिता बन पाएंगे। लेकिन उनके बुरे सपनों में से एक सपना है उनके बच्चों का अपहरण हो जाना। ज्यादातर किडनैप हुए बच्चों को बचा लिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ को जान से मार दिया जाता है और कुछ रहस्यमय रूप से गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में फिर कभी कुछ सुनाई नहीं देता। और आज मैं आपको 2 सच्ची पर दिल दहला देने वाली घटनाएं बताने वाला हूँ। पहली घटना है एक लड़की की जिसे उसके माता पिता से छीन लिया गया, लेकिन जंगल में रहने वाले बंदरों द्वारा किसी तरह उसे बचाया गया। मरीना चैपन एक लड़की थी जिसका जन्म 1950 में कोलंबिया में हुआ था। उसके 5वें जन्मदिन पर वो अपने घर के बाहर बगीचे में खेल रही थी। तभी एक अजीब ट्रक वहां उसके पास आकर रुका। उसके आसपास खेलते हुए और बच्चों के सामने ही उस बच्ची को एक आदमी ने उठाया और उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म रखा गया और उस बच्ची को ट्रक के पीछे वाले हिस्से में फेंक दिया गया। और जब उसे होश आया वो एक जंगल में थी। एक आदमी उसे जंगल में कंधे पर उठाकर कोलंबिया के जंगलों से होकर गुजर रहा था। तभी किडनैपर के सामने एक घूमने आए लोगों का ग्रुप आ गया, जिसे देखकर वो डर गया और बच्ची को वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। बदकिस्मती से घूमने आए लोग अपना टूर पूरा करके जंगल से बाहर की तरफ जा रहे थे, जिस वजह से किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। बच्ची अभी इस हालत में नहीं थी कि वो चिल्लाकर उन्हें अपने बारे में सूचित कर सके। वो अभी भी आधी बेहोशी की हालत में थी और जिस वजह से वो पास ही के पेड़ के सहारे सर रखकर सो गई। अगली सुबह वो सूरज की धूप के साथ उठी और जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसके चारों ओर बहुत से बंदरों ने डेरा डाला हुआ था। सभी बंदर मरीना के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही मरीना जागी सारे बंदर उसके पास आए और उसे छूकर देखने भी लगे। और जब उनकी उत्सुकता शांत हुई तो वो सभी वहां से चले गए। अभी भी मरीना को डर लग रहा था कि कहीं उसके किडनैपर फिर से वहां ना आ जाएं, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। वो बेइंतहा चिल्लाई। भूखी और प्यासी मरीना ने अपने पास ही घूम रहे बंदरों को देखा और जैसा वो कर रहे थे वैसा ही उसने भी किया। उसने नीचे गिरे हुए कुछ सड़े हुए फल खाए, लेकिन उसे पेट दर्द होने लगा और तभी उसे एक बड़ा सा फल मिला जो खाने में काफी अच्छा लगा। वो इतनी भूखी थी कि बिना रुके उसने कई सारे फल खा लिए। उसने पेट तो भर लिया था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे ही वो फल खाया था। उसके बीजों ने मरीना के पेट में दर्द करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इस बच्ची के पास एक बंदर आया, जिसे देखकर मरीना डर गई। उसे लग रहा था कि ये उसे जरूर काटेगा। जो बंदर उसके पास आया था वो मरीना को खींचकर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो मरीना को एक पानी के स्रोत तक लेकर गया, जहां मरीना ने उल्टी करी। मरीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उसने उस बंदर की आंखों में पहली बार देखा और लगा कि ये उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ से अगले 5 साल के लिए मरीना को पूरी तरह से बंदरों ने संभाल कर रखा। मरीना बंदरों को देखकर जीना भी सीख चुकी थी। वो पेड़ पर आसानी से चढ़ जाती थी। उसे बंदरों के साथ नहाना पसंद था और यहाँ तक कि उसे अब ये भी पता चल चुका था कि जंगल में क्या खाना सही रहेगा। धीरे धीरे बंदर भी इस लड़की के साथ घुल मिल गए और आप शायद विश्वास ना करें, पर मरीना को बंदरों से बात कैसे करते हैं इसका भी पता चल चुका था। 30 साल बाद मरीना ने खुद पर एक किताब लिखी और उसमें ये सब बताया। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि वो कैसे इस जंगल से बाहर निकली और उसके साथ बाद में क्या हुआ। जब मरीना 10 साल की थी तब उस जंगल में कुछ शिकारियों का ग्रुप आया। इतने सालों में उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। वो तुरंत उन लोगों से मिलने पहुंच गई, लेकिन बदकिस्मती से इतने सालों तक बंदरों के साथ रहने के बाद वो लड़की अपनी भाषा बोलना भूल चुकी थी। उन आदमियों ने लड़की को अपने साथ ले लिया और बाहर जाकर वैश्यावृत्ति के धंधे में बेच दिया। उसके शोषण के साथ साथ उसे मारा पीटा भी जाने लगा, लेकिन किसी तरह वो वहां से भागने में कामयाब हो गई। अब वो बेघर बच्चों के साथ चौराहों पर रहने लगी। उसके साथ रहने वाले बच्चों ने उसे इंसानी भाषा बोलना फिर से सिखा दिया। किस्मत से कुछ ही समय बाद मरीना को एक अच्छे परिवार द्वारा गोद ले लिया गया और बाद में उसे ब्रैडफोर्ड भेज दिया गया। और वहीं मरीना की मुलाकात जॉन चैपमन के साथ हुई, जो एक वैज्ञानिक हैं, और मिलने के 6 महीने बाद ही इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। मरीना के लिए ये एक नए जीवन की शुरुआत थी। उसे महसूस हुआ कि कैसे एक माँ बनते हैं, कैसे एक पत्नी बना जाता है। बदकिस्मती से मरीना कभी अपने असली माता पिता से नहीं मिल पाई,
लेकिन अगर देखा जाए तो मरीना का बचना लगभग नामुमकिन था। और धन्यवाद दीजिए उन बंदरों को जिन्होंने मरीना को जंगलों में जीना सिखाया। दूसरी फैमिली ने उसे दुनिया का लहजा सिखाया। तीसरी फैमिली जॉन चैपमैन के रूप में मिली। एक महिला के बेटे का अपहरण हुआ, जिसके बाद उसने अपने बेटे के मिलने की उम्मीदें छोड़ दी। लेकिन 21 साल बाद महिला के दरवाजे पर एक आदमी ने दस्तक दी। अपने बच्चों का अपहरण हो जाना किसी भी माता पिता के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। ये घटना आपके घर के सामने हो सकती है, या बच्चों के स्कूल से हो सकती है, या फिर कहीं भी बुरी सोच वाला इंसान इसे करने में देरी नहीं लगाएगा। ये एक ऐसी घटना है जिससे बच्चों का भविष्य लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल 7.5 लाख बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है। इसमें से लगभग 97% बच्चों को सही सलामत बचा लिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ कैलिफोर्निया के रहने वाली मारिया मेंसिया के साथ। 1995 में ये सब कुछ शुरू हुआ। वो अपने 18 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर बाजार से सामान लेने गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो घर की हालत कुछ संदिग्ध थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो उसका बेटा वहां से गायब था। मरिया को ये समझने में देरी नहीं हुई कि बच्चे का अपहरण करने वाला कौन है। ये उस छोटे बच्चे के पिता का ही काम था, यानी कि मरिया का पति, जिसके साथ वो उस समय रहती थी। तब उसने वहां अपने पति और अपने बच्चे को बहुत ढूंढा और बदकिस्मती से मरिया के पति ने उनकी सारी फोटोज वगैरह सब कुछ निशानी घर से गायब कर दी थी। उसने अपने पति के वापस आने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। इसके बाद मरिया ने अपने बाकी के परिवार वालों से मुलाकात की और सारी घटना उनको बताई। जिसके बाद परिवार वालों ने मरिया को उसके बेटे और उसके पति की कुछ फोटोज वगैरह दी। अपने बेटे की फोटो लेकर वो पास ही के पुलिस स्टेशन गई, सिर्फ इसी आशा में कि एक दिन उसका बेटा उसे जरूर मिल जाएगा। दिन रातों में बदलते गए और रात दिनों में तब्दील होती गई, लेकिन बेटे और पति का कुछ सुराग नहीं पता चल रहा था। इसके बाद मामला ठंडा पड़ता गया। ऐसे केस एक बार शांत होने के बाद कई सालों तक शांत रहते हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन एक खबर पूरे केस को फिर से खोल सकती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस को 21 सालों बाद फोन पर एक टिप मिली। एक लड़का जिसका नाम स्टीव हर्नांडेज है, वो कुछ अजीब तरीके से दूसरे शहर में रह रहा है। पुलिस ने मेहनत करी और ये सुनिश्चित किया कि जो खबर उनको मिली है वो सही है या नहीं। स्टीव को पुलिस हिरासत में लिया गया और वहीं उसके डीएनए सैंपल्स भी लिए गए, जिसके बाद स्टीव से पूछताछ जारी की गई, जिसमें उसने कहा कि वैसे तो उसे नहीं पता, लेकिन जैसा लोगों ने उसको बता रखा है कि उसकी माता से उसे छीन लिया गया था, वैसा ही स्टीव ने पुलिस को बता दिया। पुलिस ने 21 साल पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया और मरिया मेंसिया की फाइल उनके सामने आई। जिसके बाद मरिया को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसे स्टीव से मिलने नहीं दिया गया, बल्कि दोनों का डीएनए सैंपल्स को मिलाकर देखा गया। डीएनए का रिजल्ट आने में 2 हफ्ते का समय लगने वाला था, और वो दिन आया जिस दिन रिजल्ट आना था। पुलिस मरिया के घर गई और उसे ये अच्छी खबर दी। मरिया बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अभी जिंदा है। फाइनली मरिया के दुखों की घड़ी खत्म हुई। अब बारी थी स्टीव को ये सब बताने की कि पुलिस ने उसकी माता को ढूंढ लिया है, जबकि उसे तो यही लग रहा था कि उसकी माता अब इस दुनिया में नहीं है। और सच्चाई सुनने के बाद स्टीव अपनी माता से मिलने को उतावला हो उठा, और कुछ इस तरह इन दोनों को फिर से मिलवाया गया। दोस्तों, बहुत से लोग इसको कहेंगे कि ये तो फेक स्टोरीज है, तो उन सब के लिए मैं बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक रखे हैं, जिनके ऊपर आप क्लिक करके आप इन स्टोरीज की सच्चाई को जान सकते हैं। आपको इनमें से सबसे चौंकाने वाली कहानी कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।